नमस्कार, स्वागत है आपका A1 उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत कर दें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य में प्लास्टिक मुक्त अभियान होगा शुरू। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मिलावटखोरी पर भी लगेगी रोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह से की मुलाकात। राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के लिए किया आमंत्रित। यूसीसी और निकाय चुनाव सहित कई विषयों पर की चर्चा। अड़तीसवें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड ने खोला खाता। ज्योति वर्मा ने वुशु में जीता ब्रॉन्ज मेडल। पुलिस में कार्यरत है ज्योति वर्मा। राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक का स्विमिंग में जीते 3 गोल्ड मेडल। सुविधाओं को बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए इन निर्देशों में कहा कि उन्होंने स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना के साथ अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड अभियान को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि केदारनाथ धाम की तरह राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी और साथ ही पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक की बोतलों पर QR कोड की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य में फिट इंडिया मूवमेंट को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। शैक्षणिक संस्थाओं में योग और व्यायाम कराने के निर्देश दिए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में सघन अभियान चलाया जाए और साथ ही मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने अमित शाह को खेलों के समापन समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी के सफल क्रियान्वयन और निकाय चुनाव परिणाम समेत विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस की विचारधारा रखने वाले नाथूराम गोडसे ने की थी। उन्होंने कहा कि गोडसे ने एक ऐसे व्यक्ति को हमसे छीन लिया जिसने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई, और आज उसी गोडसे को जब भाजपा हीरो की छवि को जनता के सामने रखती है तो बहुत दुख होता है। अड़तीसवें नेशनल गेम्स और शहर की सुंदरता को लेकर आजकल हल्द्वानी शहर के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। काठगोदाम नमीरन चौराहे से लेकर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन तक जीवंत पेंटिंग के जरिए शहर की भव्यता देखते ही बन रही है। जिला प्रशासन, नैनीताल और हल्द्वानी नगर निगम की पहल पर यह काम किया जा रहा है। नेशनल गेम्स के दौरान हल्द्वानी में जो भी मेहमान आ रहे हैं वो यहां से एक बेहतर और अच्छा अनुभव लेकर वापस जाएंगे। काठगोदाम जो हमारा नारीमन चौक है, इसका ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा था। पूरा हल्द्वानी के सौंदर्यीकरण का जो काम चल रहा है, लेकिन इसी बीच में हमारे नेशनल गेम जो स्टार्ट हुए हैं अभी, तो हमारा टारगेट है कि इसे क्लोजिंग से पहले हम कंप्लीट करें, ताकि जो भी यहाँ मेहमान हमारे आ रहे हैं वो कुमाऊं द्वार जिसे बोला गया है हल्द्वानी, और जो कुमाऊं की संस्कृति है, यहाँ की जो जितनी भी चीजें हैं उससे रूप। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड ने पदक तालिका में अपना खाता खोल दिया। वुशु में ज्योति वर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वर्मा उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत हैं, तो उन्होंने वुशु गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है।
खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ सर्जन और स्टाफ की कमी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जसपुर की जनता को छोटे बच्चों और मरीजों के उपचार के लिए काशीपुर और अन्य जगह भटकना पड़ता है, तो वहीं लोगों की मांग अस्पताल में डॉक्टर और सर्जन उपलब्ध कराने की है। ऐसे में केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ सर्जन, पैथोलॉजिस्ट और अन्य स्टाफ, फार्मासिस्ट, बोर्ड बॉय, मैन पावर की कमी तो है, जिसके लिए कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया। तो अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत अब उत्तराखंड में हो चुकी है, तो वहीं इसके सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कमान की है। आपको बता दें, हरीश रावत का कहना है कि हम वर्ष 2018 में राष्ट्रीय खेल आयोजित करना चाहते थे, लेकिन सरकार में परिवर्तन के कारण ये खेल उस समय आयोजित नहीं हो सके। साथ ही उन्होंने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों में इस्तेमाल किए रहे स्टेडियम, मैदान और पवेलियन ये सब कांग्रेस के शासन में बने हैं। सबको मिल करके इन खेलों की सफलता के लिए काम करना चाहिए। हम 2018 में राष्ट्रीय खेल आयोजित करना चाहते थे। पहला आवेदन हमारे ही आवेदन पर यह उस समय फैसला हुआ कि 2018 में होगा। ओलंपिक संघ ने हमको हमारा आवेदन मंजूर कर लिया था। जब सरकार का परिवर्तन हो गया तो इन्होंने वो डेट किसका दी, फिर उसके बाद 1-2 और सेट आ गए, उन्होंने राष्ट्रीय खेल आयोजित करवा लिए। लेकिन अनंतो गत्वा अब राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब। टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर जा रही कार टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार लोहा घाट के पास अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में पति पत्नी सहित बेटा घायल हो गया, तो वहीं सूचना पर लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने तीनों घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद निकालकर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय भेजा, जहां उपचार जारी है। वहीं रेस्क्यू टीम में प्रभारी फायर स्टेशन हंसदास, चालक राजेश कर्कवाल और चीता कर्मी हेड कांस्टेबल शामिल थे। बड़ी बहन के पास से नीचे खाई में गिरी है। हम लोग तुरंत पहुंचे, फायर सर्विस और हम लोग कंबाइन। तो उसमें जो है गाड़ी करीब 200 मीटर गाड़ी खाई में गिरी थी। फोर्ड गाड़ी थी, उसमें एक ही परिवार के 3 व्यक्ति थे जो सुरक्षित निकाल दिए और जो है आपके लोहाघाट थाने में उनका उपचार और लोहाघाट अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। सर गाड़ी पलटी गई थी वहाँ से नीचे से, उधर से गाड़ी आ रही थी तो नींद आ गई, क्या झोंकाया क्या, मतलब जो गाड़ी नीचे गई और खाई में जाकर गिरी थी, फट गई थी। वहाँ से 3 लोगों को निकाला था अस्पताल के लिए। स्विमिंग में पहले ही दिन 3 गोल्ड मेडल जीतकर तहलका मचाने वाली कर्नाटक की दी निधि ने राष्ट्रीय खेल सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बताया है। आपको बता दें, उन्होंने 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कहा कि यहां मुकाबला करके ओलंपिक जैसा फील आ रहा है। तैराकी स्पर्धा में दी निधि देश की नई सनसनी बनकर उभर रही है। उन्होंने महिला 200 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में 2 मिनट 3.5 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा उन्होंने 2 अन्य स्पर्धाओं में भी गोल्ड मेडल जीता। फ्रीस्टाइल में आई वन अ गोल्ड मेडल इन द 200 फ्रीस्टाइल एंड इंडियन बेस्ट टाइम, और उसके बाद मेरा 100 फ्लाई भी है, उसमें भी मैंने एक गोल्ड मेडल लिया। वेरी एक्साइटेड, वाज वेरी हैप्पी। आई एक्चुअली टोर माय सूट लिटिल बिट बिफोर द इवेंट एंड आई हैड टू चेंज एंड देन gladly my coach and my psychologist were there and they helped me get my head straight and I'm really happy that they were there. They helped me get this. टिहरी गढ़वाल क्षेत्र कीर्तिनगर में पुलिस ने पुराना पुल से मुख्य बाजार होते हुए मलेथा चौराहे तक बाइक रैली निकाली और जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी। टिहरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल के निर्देश पर तथा क्षेत्र अधिकारी नरेंद्र सागर के पर्यवेक्षण में कोतवाली कीर्तिनगर ने ये अभियान चलाया गया। थाना कीर्तिनगर द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जन जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें आमजन को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु
जागरूक किया गया और उनको नियमों से अवगत। टिहरी के रहने वाले दिव्यांग छावन सिंह के चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखी गई। छावन सिंह के चेहरे पर यह मुस्कान ऋषिकेश में जरूरतमंदों की मदद के लिए ट्रस्ट चलाने वाली दिव्यांग नीरजा गोयल लेकर आई है। आपको बता दें, नीरजा गोयल ने छावन को एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर गिफ्ट की है। छावन सिंह रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होने के कारण दिव्यांग है। उन्होंने रोजगार करने के लिए नीरजा से इसकी मदद मांगी थी। देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे एक छावन है जो पहाड़ से बिलोंग करता है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है। उसे हमने ये व्हीलचेयर दी है कि जिससे वो सेल्फ डिपेंड होके अपना खुद का स्वरोजगार कर सके। खटीमा क्षेत्र के थाना छनकैया के अंतर्गत ग्राम सभा बकुलिया में शारदा सागर डैम के अधिकारियों द्वारा इतना पानी छोड़ दिया गया। इस क्षेत्र में लगभग 300 से 400 हेक्टेयर गन्ने के खेत में पानी लबालब हो चुका है। गन्ने की फसल बर्बादी की कगार पर है, तो ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन से गुहार की है कि जल्दी से जल्दी शारदा सागर का पानी बंद कर दिया जाए, तो वहीं संबंधित अधिकारियों से बात कर इसका शीघ्र निस्तारण किया जाए। हम लोग ग्राम ऊंची बगुलिया, बड़ी बगुलिया, छोटी बगुलिया, झाऊ परसा के किसान हैं। यहाँ पर जो है 300-400 हेक्टेयर गन्ना किसानों का पानी में 3-4 फुट 10 फुट पानी में भरा हुआ है और फैक्ट्री जो है 20 से 25 फरवरी तक बंद होने वाली है, सितारगंज फैक्ट्री। तो ये बताइए, अगर गन्ना का पानी गन्ने से निकाला नहीं गया तो हम लोग गन्ना कहाँ ले। इन बेचारों की इतनी बड़ी दिक्कत है कि ये शारदा सागर डैम जो पीलीभीत का उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये जानबूझकर हमारे इन खेतों में पानी भरते हैं, जानबूझकर इनको डिस्टर्ब करते हैं ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। उसके माध्यम से ये कहना है कि उन अधिकारियों को कि आपको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। वैसे तो अधिकारियों ने कहा कि कल से हम पानी कम करना शुरू कर देंगे, मेरी अभी टेलीफोन पे बात हुई, लेकिन मैं उनको फिर कहता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर आपने अगर पानी कम नहीं किया तो ये खुद किसान जाके आपके जो डैम है उसके गेट खोल के पानी खुद। खंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है। जंगलात विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। इस फायर सीजन में राजाजी टाइगर रिजर्व ड्रोन कैमरे से पूरे एरिया की निगरानी करेगा। तो वहीं राजाजी के उप निदेशक माहितम यादव का बताया गया है कि राजाजी के आसपास अलग अलग जोन में 8 ड्रोन हैं, जिसके माध्यम से फायर सीजन में जंगल की आग को मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए टीम के कुछ सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी गई है। 2024 में राजाजी में एक अभिनव प्रयास हुआ कि जिसमें हम ड्रोन का इस्तेमाल करते थे फायर मॉनिटरिंग के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर आबादी है नहीं, और यदि पहाड़ के पीछे आग लगी है या फिर कहां पर आग लगी है तो सैटेलाइट की तो एक सीमा है, वो दिन में 2 बार ही हमें अलर्ट देता है। लेकिन ड्रोन हमारे पास है तो हम पहाड़ी के पीछे या कहां पर आग लगी है, किधर से धुआं उठ रहा। राजस्व, सिंचाई और वन विभाग, पुलिस और एएसएसबी फोर्स ने खटीमा क्षेत्र के इंडो नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड का निरीक्षण किया, जिसमें नो मैंस लैंड में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए चिन्हित किया गया। इस अवसर पर उप जिला अधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि नो मैंस लैंड पिलर संख्या 796 में सब पिलर 1 और 2 में ही कहीं पर नेपाल की तरफ से, कहीं पर दोनों तरफ से अतिक्रमण किया गया, जिस पर सर्वे किया जा रहा है। नो मैंस लैंड में जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इंडियन साइड से कोई भी अतिक्रमण नहीं है। 796/1 जो सब पिलर है उसमें नेपाली साइड से बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया गया। 7 फीट के लगभग से उनका अतिक्रमण है। और 796/2 सब पिलर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर बोथ साइड्स, इंडियन साइड से भी और नेपाली साइड से भी अतिक्रमण है। इसको आज हमने देख लिया है, कल से हम इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। अभी तो फिलहाल हम नो मैंस लैंड को फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हम जितना भी हमारे इंडो नेपाल एरिया में जो गवर्नमेंट लैंड है उसको भी अतिक्रमण कर रहे हैं। और नो मैंस लैंड पे जो अतिक्रमण की स्थिति पाई गई है उसके लिए अब हम उसको हटाने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग हैं हमारे साथ। और आज हमने यहाँ पर देखा है कि जो हमारे पिलर हैं और सब पिलर हैं वहाँ पर कितनी दूरी पर यहाँ पर अतिक्रमण पाया गया है, तो इसे हटाने की कार्रवाई हम शुरू करें। रामनगर में अज्ञात चोरों ने सेना में तैनात एक जवान के बंद पड़े मकान में ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली। चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी चोरी कर अपने साथ ले गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच करने के लिए मौके पर पहुंची। उन्होंने गन्ना सेंटर में मौजूद लोगों से पूछताछ की। साथ ही बताया गया कि गृह स्वामी के आने के बाद ही चोरी गए सामान की जानकारी मिल पाएगी तथा तैयारी मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पौड़ी जिले क्षेत्र नगर पंचायत सतपुली में अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद जितेंद्र चौहान ने मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने इस जीत को जनता की जीत बताया और साथ ही कहा कि उनके द्वारा किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिस तरह सतपुली की जनता ने उन्हें एक तरफा जीत दी है तो उनका फर्ज बनता है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। मसूरी पुलिस ने 19 साल की युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 26 वर्षीय व्यक्ति को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें, मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि युवती ने 4 जनवरी को मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। इंस्टाग्राम से दोस्ती के बाद आकिब युवती को कई जगह घुमाने ले गया। युवती की मसूरी कोतवाली में तहरीर के बाद पुलिस टीम गठित की गई, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शादी का झांसा देकर अलग अलग जगह पर, जिनमें मसूरी भी कई बार आया है, उसके साथ बलात्कार किया है। और जब उसने शादी की बात की तो उसके साथ मारपीट और उसको धमकी दी। तो उस पर कल एक टीम गठित की गई। महिला उपनिरीक्षक ज्योति पवार की टीम सहारनपुर गई और उसको वहां से अरेस्ट करके हम लेकर आए हैं और विधिक कार्रवाई। A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।